Hello, myself Taruna Jain. My college name is Srimati Gumanbai Pannanal Bansali Government Girls College Pali. My class is BCom semester 3rd. My name is Taruna Jain. Roll number is 17 and my topic is shares and debenture. जो कंपनी होती है उसके अंदर जो शेयर कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको शेयर्स बोलते हैं। और जब कंपनी डेट लेती है डिबेंचर होल्डर से तो उसको डिबेंचर्स कहते हैं। तो शेयर्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं देखते हैं। Hello, myself Taruna Jain. I am from Srimati Gumanbai Pannanal Government. Hello, myself Taruna Jain, and here is my presentation for topic shares and debentures. Hello. Srimati Gumanbai Pannanal Bansali Government Girls College Pali presents PPT. Hello, myself Taruna Jain. My class is BCom semester 3rd. Roll number is 17 and my topic is shares and debentures. जब जो कंपनी की एक शेयर कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको शेयर्स बोलते हैं। अब शेयर्स की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स, तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो शेयर्स के हैं वो फर्स्ट है ओनरशिप। जो कंपनी के जिसके पास शेयर्स होते हैं वो कंपनी का ओनर बन जाता है। जैसे सोल ट्रेड के अंदर प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं, वैसे कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स के ओनर होते हैं। तो जैसे शेयर्स आते हैं आपके पास वैसे क्या आ जाती है, ओनरशिप आ जाती है कंपनी की। दूसरा ट्रांसफरेबल शेयर्स क्या होता है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो वन पर्सन से अनदर पर्सन। जैसे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेड होते हैं तो खरीदना बेचना होता रहता है, तो ट्रांसफरेबल है शेयर्स ईजिली। थर्ड है डिविजिबल। फोर्थ नेगोशिएबल। फिफ्थ है फेस वैल्यू। हर शेयर की अपनी एक फेस वैल्यू होती है। फर्स्ट से 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़। जैसे मान लो कंपनी की शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ और वो 10,000 शेयर्स में डिवाइडेड है, तो पर शेयर कितने का हो गया, 10 रुपीज़ का हो गया। उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब जैसे शेयर्स जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो जाए, लिक्विडेशन नहीं हो, तब तक शेयर खत्म नहीं होता। वो 1% मतलब उसका शेयर होल्डर चेंज हो सकता है लेकिन शेयर्स खत्म नहीं होंगे। फिर है वोटिंग राइट। जिनके पास शेयर आते हैं उनके पास वोटिंग राइट भी आ जाता है। ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही वोटिंग राइट होता है। फिर 8th है डिविडेंड। कंपनी जो हर साल क्या डिविडेंड इशू करती है, अपने पर ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है शेयर्स का। मेजरली 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। तो और उनमें मेजर क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। तो इक्विटी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, प्रेफरेंस राइट होते हैं। 2 प्रेफरेंस राइट होते हैं। पहला कि उनको जब आप डिविडेंड इशू करोगे तो पहले उनको डिविडेंड दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। दूसरा जब रीपेमेंट होती है कैपिटल की एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन है वाइंडिंग अप के टाइम पे, तब भी हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देते हैं, होल्डर को देते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। तो ये 2 मेजर डिफरेंस हो गए। इसके बाद तीसरा डिफरेंस दे रखा है कि जो इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं उनका रिस्क ज़्यादा होता है और जो दूसरे जो प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होते हैं उनका रिस्क कम होता है, लेस रिस्क होता है। क्योंकि जो मेजर रियल ओनर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पे सब कुछ दे देते हैं सबको, इक्विटेटर्स को उनका रीपेमेंट हो जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को भी दे देते हैं, उनका अमाउंट फिक्स जितना होता है। उसके बाद में जितना भी बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। मतलब अगर ज़्यादा भी है तो इक्विटी शेयर होल्डर रखेंगे और कम भी है तो वही रखेंगे। दूसरा डिविडेंड जो है ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स होता है, इतना % ही मिलेगा, लेकिन बाद में जितना बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब लॉस हो गया तो मेन इक्विटी पे फ़र्क पड़ेगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो भी ज़्यादा उसके पास आएगा। उसके बाद दे रखा है वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, वो कभी भी मीटिंग में कभी भी कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो उसके लिए अपना वोट फेवर में अगेंस्ट भी दे सकता है। तो वोटिंग राइट इसी इक्विटी शेयर होल्डर के पास में होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में वोटिंग राइट नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स को आप प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंसेस दे रखे हैं कुछ। थैंक यू।